दोस्तों, दो खबर अमेरिका से आई है, दोनों ही भारत के लिए शर्मनाक है और दोनों गुजरातियों को लेकर है। हिंडनबर्ग ने फिर खुलासा किया है। दोस्तों, अडानी पूरी दुनिया में भारत का सर झुका रहा है, लेकिन पता नहीं भारत सरकार को उससे क्या ऐसा प्रेम है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। बड़ा खुलासा है, हम बताएंगे आपको। साथ ही साथ आपको एक खबर हम ये भी बताएंगे कि एक क्रांतिकारी पत्रकार जो देशद्रोह के मामले में कई महीनों तक जेल काटकर बाहर निकला है, अब बीजेपी ज्वाइन कर चुका है। बीजेपी का नेता है और अब वो कह रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और लद्दाख चीन का हिस्सा है। एक और बीजेपी के नेता है। इसके अलावा धनखड़ साहब की खबर तो आप रोज सुनते होंगे, रोज देखते होंगे, लेकिन भाजपा के एक और बड़े नेता हैं जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं और वो अलग ही मुसलमानों के खिलाफ दिल्ली में काम कर रहे हैं। तो ऐसी कई खबरें हैं जिसको लेकर हम हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की तरफ से जारी की गई एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री की तस्वीर और नाम मौजूद है और दावा किया जा रहा है कि अमित शाह को इंटरपोल जो है उसने मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। यह दावा हाल ही में कनाडा सरकार के एक मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच सामने आया है। तो बहुत बड़ी खबर है, अमित शाह मोस्ट वांटेड बना दिए गए हैं। देखिए, हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन तस्वीर तो दिखा रही है, तस्वीर तो बता रही है। आपको याद होगा कि अमित शाह ने कनाडा में सिख अलगाववादियों को निशाना बनाने का आदेश दिया था। हालांकि भारत ने तब से आरोपों का जवाब देते हुए उन्हें बेतुका और निराधार बताया है। अब देखिए, वायरल तस्वीर में सबसे ऊपर इंटरपोल वांटेड लिखा हुआ है, साथ ही नाम अमित अनिल चंद्र शाह है, उम्र 60 साल लिखा हुआ है और दावा किया गया है कि वह हत्या की साजिश के लिए कनाडा द्वारा वांटेड है। दूसरी खबर अडानी से जुड़ी हुई है। देखिए, हिंडनबर्ग का कहना है कि तिरंगा ओढ़कर भारत को लूट रहा है गौतम अडानी। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप जो है वो उसमें कोहराम मचा हुआ है। आपने देखा ही था वो खबर कि कैसे अडानी ग्रुप के ऊपर बड़ा खुलासा किया गया था। हजारों करोड़ रुपए घूस दिए जाने का आरोप है एक कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, और इसके खिलाफ अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ वारंट भी जारी हुआ है जिसमें 7 लोगों का भी नाम है। तो अब हिंडनबर्ग कह रहा है कि भारत का झंडा तिरंगा लपेटे हुए गौतम अडानी जो है वो देश को लूट रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार उसे राष्ट्रवादी बताती है, उसे बचाती है और इस कारण पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी हो रही है। तो हमने आपको बताया कि दोनों शख्स गुजराती हैं। एक तो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह और दूसरे देश के सबसे बड़े व्यापारी गौतम अडानी हैं। और गौतम अडानी और बीजेपी का रिश्ता गुजरात से है, दोनों गुजराती हैं। तो ये एक बड़ा खुलासा हिंडनबर्ग की तरफ से किया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर जो हमने आपको पहले बताया, जो सबसे अधिक चौंकाने वाला है और शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा कि भारत का संवैधानिक पद पर बैठा, बड़ा संवैधानिक पद है, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, और उनके ऊपर इंटरपोल की तरफ से जो ये तस्वीर वायरल की जा रही है। देखिए, तस्वीर की सच्चाई क्या है ये बाद में पता लगेगी, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हो रहा है, जिसमें अमित शाह को इंटरपोल के मोस्ट वांटेड के श्रेणी में बताया जा रहा है। और इस कारण मैंने आपको बताया कि ये खबर जो है वो पूरी दुनिया में भारत को शर्मसार कर रहा है। तो दूसरी तरफ गौतम अडानी, और इसीलिए इन दो, और देखिए गुजरात लॉबी की चर्चा हमेशा होती है। गुजरात लॉबी में ऐसे कई फ्रॉड भी पकड़े गए हैं, कई ऐसे बिजनेसमैन हैं, कई ऐसे बड़े बड़े व्यापारी हैं जो हजारों करोड़ देश का लेकर भाग चुके हैं। तो कुल मिला जुलाकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या इंटरपोल का खुलासा हो, दोनों में भारत की किरकिरी हुई। अब अगली खबर देख लीजिए दोस्तों। अगली खबर भी बीजेपी के एक नेता से जुड़ी हुई है। नेता क्या कहिए, सिटिंग एमएलए हैं, विधायक हैं, हरीश साके। अब इन पर गैंग रेप का केस दर्ज होने जा रहा है और एक जो केस दर्ज होगा ये आदेश के द्वारा, जो आदेश दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उसके बाद ये केस दर्ज होने जा रहा है। देखिए, एमपी एमएलए कोर्ट ने बिलसी विधानसभा से बीजेपी विधायक हरीश साके और उनके 2 भाई समेत 16 अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। विधायक और उनके साथियों पर करोड़ों रुपए की संपत्ति जबरन खरीदने, फर्जी
मुकदमा दर्ज कराने, फंसाने और सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है, मतलब गैंग रेप का आरोप है। एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दाखिल करने वाला व्यक्ति बदायूं जिला का रहने वाला है। उसने ये आरोप लगाया है कि उसके पिता ने काफ़ी समय पहले सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांव बुधवाई में पूनम लॉन के पास कुछ जमीन खरीदी थी। देखिए, ये जो केस करने वाला व्यक्ति है उसका जो बयान दिया गया है वो आपको हम बता रहे हैं। और जो जमीन खरीदी थी उस समय बेनामी दादी और माँ के नाम उन्होंने कराया था, मतलब उनके नाम पे दर्ज किया गया था। बाद में दादी ने जीवित रहते वसीयत बनाकर यह जमीन पिता के नाम कर दी। जमीन की कीमत अब करोड़ों में है। शिकायत में बताया गया है कि गांव कादरबान तहसील दादरगंज निवासी स्वर्गीय नेतराम साक्य का पुत्र हरीश साक्य, जो अब बिलसी से विधायक है, बीजेपी के नेता हैं, वहां पर काफी दबंग नेता के रूप में उनकी पहचान है। विधायक के भाई सत्येंद्र साक्य और धर्मपाल साक्य हैं। संपत्तियों पर कब्जा करने के उद्देश्य से विधायक हरीश के नेतृत्व में एक गिरोह बनाया गया और ये गिरोह, हालांकि इस पर पहले से भी कई केस दर्ज है, लेकिन ये बड़ा मामला है क्योंकि इसमें सामूहिक दुष्कर्म को भी जोड़ दिया गया है। तो इस गिरोह के सदस्यों ने वादी से मुलाकात कर कहा कि हरीश साक्य ये जमीन खरीदना चाहते हैं, अगर आप इसे बेचना नहीं चाहते हैं तो विधायक से मिलकर आप मना कर दीजिए। बताया गया कि 1 लाख रुपए एडवांस भी उस समय कर दिया गया। जबरदस्ती जो वादी है वो लेने को तैयार नहीं था। वे विधायक से मिलने उनके आवास पर गए और बताया गया कि जमीन की कुल कीमत 17 करोड़ 38 लाख 40 हजार रुपए है। इसके बाद तय हुआ कि जमीन 16 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदी जाएगी। जमीन की कीमत 40% एग्रीमेंट के समय दे दिया जाएगा और जो बाकी का पैसा होगा, मतलब जो 60% पैसा होगा, वो जब रजिस्ट्री हो जाएगी, जब सेल डीड बन जाएगा, उस समय दिया जाएगा। अब देखिए, आरोप है कि हरीश साक्य द्वारा तत्काल प्रभाव से 1 लाख रुपए एडवांस दे दिए गए। इसके बाद एग्रीमेंट के लिए दबाव बनाया जाने लगा और फिर उत्पीड़न का मामला शुरू हो गया। तो ये बीजेपी के विधायक हैं और इन पर कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि इन पर केस दर्ज किया जाए। अब दोस्तों, हम आते हैं मनीष कश्यप के ऊपर। हमने बताया था आपको कि एक बीजेपी के नेता हैं और जेल में रहकर आए हैं लंबे समय तक। देशद्रोह का मामला था उनके ऊपर। उन्होंने 2 राज्यों को लड़वाया था, चेन्नई और बिहार को। बिहार के जो मजदूर जो चेन्नई में रहते हैं उनके फेक वीडियोस बनाकर ये साहब जेल चले गए थे। बिहार के बड़े पत्रकार बनते थे, हालांकि ये कभी पत्रकार रहे नहीं है मूलतः। ये सिर्फ लाइमलाइट में रहना चाहते थे, अधिकारियों को हड़काना, नेताओं को डराना, यही इनका पेशा था। और उसी मामले में इन्होंने एक फेक वीडियो बना दिया। फेक वीडियो की जब जांच हुई तो चेन्नई पुलिस इनको टांग कर ले गई। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और लद्दाख चीन का हिस्सा है। अब आप सोचिए दोस्तों कि कश्मीर को लेकर भाजपाई कितने आंदोलित रहते हैं। कश्मीर को लेकर अगर गलती से भी कोई कुछ बोल दे, कश्मीरी पंडितों को लेकर, 370 को लेकर, तो इस तरह के कई मामले हैं। कोई अगर ये कह भी देता है तो भाजपाई हाय तौबा मचाने लगते हैं। लेकिन ये साहब तो बता रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और लद्दाख जो है वो चीन का हिस्सा है। और देखिए, मनीष कश्यप जैसे कई नेता हैं बीजेपी में बैठे हुए जिनकी बड़ी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। ये बेल पर बाहर है। अभी भी इनके ऊपर कितने मामले हैं। इनके ऊपर ईओयू का भी मामला है। आर्थिक अपराध इकाई ने भी इन पर केस दर्ज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर फ्रॉड और न जाने हवाला से लेकर क्या क्या इनके ऊपर केस हैं। बिहार से आते हैं, बिहार के बेतिया से, और बिहार के सबसे बड़े फ्रॉडों में शुमार हैं मनीष कश्यप। और उन मनीष कश्यप को लेकर बीजेपी कितनी सॉफ्ट है। आपको याद होगा, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी जब बीजेपी दफ्तर दिल्ली में मनोज तिवारी बजाबते इनको लोकसभा चुनाव से पहले बुलाकर पार्टी ज्वाइन कराए थे। तब से ये वॉशिंग मशीन में गए तो साफ सुथरे होकर निकल गए। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा कश्मीर है और चीन का हिस्सा लद्दाख है। मतलब ये दोनों भारत में है ही नहीं, भारत से इन्होंने काट दिया है। चलिए अब अगली खबर देखिए। विवादों के मामले में धनखड़ को भी पीछे छोड़ने वाले दिल्ली के उपराज्यपाल ने तो खेल बड़ा किया था, लेकिन उनका पर्दाफाश हो गया है। दरअसल आज ज़्यादातर वेबसाइट और खबरिया चैनल पर यह खबर ये तस्वीर आप देख रहे होंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से निजामुद्दीन दरगाह के डेलीगेशन ने मुलाकात की और उनसे बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाने को और उनका पहचान करने को कहा है। यह भी कहा कि इस हेतु एक चिट्ठी जारी की जाए। और इसके बाद आप समझिए इस मामले को कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं
वो चूंकि दिल्ली में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो पहले भी ये खबर आई है कि वहां के वोटर लिस्ट से कई मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आए दिन आकर इसका खुलासा भी करते रहते हैं और उसमें अहम भूमिका वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर निभा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।